बिहार में सीएम नीतीश के गले की फांस बना ट्रिपल एस यानी सर्वे, स्मार्ट मीटर और शराबबंदी। तीनों ने नीतीश को दिया जोर का झटका। अब बेचारे नीतीश की खिसकने लगी सियासी जमीन। बता दें कि इन दिनों बिहार में दो बातें खूब सुनी जा रही हैं, एक प्रीपेड मीटर और दूसरा जमीन सर्वे की बातें। इसके साथ ही शराबबंदी का सवाल भी उछाल पर है। ऐसे में तीनों बातें नीतीश कुमार की नेक नियति पर विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि सरकार ने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है और आरजेडी ने तो प्रीपेड मीटर को लेकर आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर को आरजेडी आंदोलन करेगी। वैसे दोनों काम, जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर, वाजिब हैं, पर इसके बारे में लोगों को विश्वास में लिए बगैर कुछ करना सरकार की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार का इमेज बिहार को बेहतर बनाने वाले नेता के रूप में है, सुशासन बाबू के रूप में है। एक तरफ टारगेट बनाकर नीतीश चुनिंदा खास तबकों को भी लाभ पहुंचाते हैं, तो वहीं आम जनता के लिए भी उनके बहुतेरे काम हैं, क्योंकि मुख्य सड़क, लिंक रोड और गांव गली के टोले अब बारिश की तकलीफ नहीं झेलते हैं। लोगों की आवाजाही के लिए अब पीसीसी पथ बना दिए गए हैं। गांवों में 20 से 22 घंटे बिजली की आपूर्ति हो या हर घर बिजली के उजाले का इंतजाम हो, नीतीश ने यह संभव कर दिखाया है। राजधानी पटना से बिहार के शहरों की दूरी अब कम वक्त की हो गई है। अगर कुछ गड़बड़ियों को अपवाद मान लें तो नल का जल भी सूबे के हर घर में लगभग पहुंच गया है। इसका एकमात्र कारण है कि नीतीश कुमार अपने नुकसान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। टारगेट कर नीतीश ने महिलाओं को अलग अलग योजनाओं के जरिए लाभुक भी बना दिया है, जो उनकी अब कोर वोटर बन चुकी हैं। वहीं दलित समाज की यदि बात करें तो दलित समाज के लिए, महादलितों के लिए नीतीश कुमार की खास योजनाएं हैं, किंतु नीतीश अपनी जिद से अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। सबको ज्ञात है कि बिहार में तकरीबन खत्म हो चुके आरजेडी को ऑक्सीजन देने का काम भी 2015 में नीतीश कुमार ने ही किया। अब वही आरजेडी, जी हां, अब वही आरजेडी नीतीश की सबसे बड़ी सियासी दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि नीतीश ने समय समय पर भाजपा से अलग होकर अपना अहित किया है। हालांकि हर बार उन्हें इसका एहसास भी हुआ और अब तो नीतीश सार्वजनिक मंचों पर लगातार कहते हुए दिखाई दे जाते हैं कि पहले 2 बार हमसे गलती हुई थी, लेकिन अब नहीं होगी। सच कहें तो आरजेडी के साथ जाने और भाजपा से रिश्ता तोड़ने का नीतीश को सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब वर्ष 2010 में 115 विधायकों वाला जदयू 2020 की राजनीति में साल 2 साल पहले आए चिराग पासवान की चोट से बिलबिला उठा था। चिराग के कारण जदयू को महज 43 सीटें ही मिल पाई थीं। इतना ही नहीं, शराबबंदी की उनकी एक जिद से बिहार को 8 सालों में 32 करोड़ रुपए से अधिक के कर राजस्व का यानी टैक्स का नुकसान हुआ है। प्रदेश में जहरीली शराब से मौत की कई घटनाएं हुई हैं। सरकारी आंकड़ों की यदि माने तो इस दौरान 156 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि सरकार के पास जहरीली शराब से संदिग्ध मौतों के 266 मामले आए, लेकिन पुष्टि केवल 156 की ही हो पाई। कभी नीतीश के करीबी रहे जीतन राम मांझी भी हमलावर हो गए हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि बिहार में शराब तस्करी ने बालू के बराबर कारोबार के समानांतर अर्थव्यवस्था को विकसित किया है। वहीं जनसुराज पार्टी लॉन्च करने जा रहे प्रशांत किशोर भी बताते हैं कि शराब पीने वाले अब भी पीते हैं, लेकिन उन्हें अब दुकान पर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा अब नीतीश की दूसरी जिद देखिए। नीतीश कुमार ने बिहार में बिजली के लिए प्रीपेड मीटर लगवाना शुरू किया है। जी हां, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। यह ठीक भी है, क्योंकि इससे बकाये बिल की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही जब बिजली की कीमत पुरानी है तो किसी को मीटर लगवाने में भी ऐतराज नहीं होगा। लेकिन अगर मीटर हिरण की तरह कुलांचे मारने लगे और तेज रफ्तार पकड़ ले और खाली घर में भी मीटर खासा खपत शो करने लगे तो लोगों के गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा बवाल तो होगा ही। क्यों बवाल होगा? क्योंकि मीटर की खरीद का जिम्मा जिस संजीव हंस को दिया गया है सरकार के द्वारा, उनकी बेशुमार संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जब्त की है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले उस अधिकारी पर क्यों ना शक किया जाए? हो सकता है कि उसने दोषपूर्ण मीटर खरीदा होगा। ऐसे में नीतीश कुमार के घोर विरोधी बने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जनता से जुड़े इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है। आरजेडी नेता और आरजेडी ने इसे आंदोलन का रूप देने की घोषणा भी कर दी है और 1 अक्टूबर को आंदोलन भी करेगी। इसके अलावा नीतीश ने एक और जिद ठानी है, जमीन सर्वे कराने की। इसी साल 20 अगस्त से इसकी शुरुआत भी हुई है। बता दें कि अंग्रेजों के शासन के बाद पहली बार बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। कई पीढ़ियां इस बीच गुजर चुकी हैं। बाढ़ और अन्य कारणों से अधिकतर लोगों के पास खतियान ही नहीं है।
इतना ही नहीं, खतियानी जमीन के कागजात जो सरकार ने कंप्यूटरीकृत कराए हैं उनमें कई तरह की खामियां भी देखने को लगातार मिल रही हैं। हालांकि यह काम जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार ने रोक कर 3 महीने की अन्य मोहलत दे दी है, लेकिन फिर भी लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं कैथी लिपि में खतियान है तो कहीं परिमार्जन और कहीं अद्यतन मालगुजारी की रसीद पाने के लिए लोग कर्मचारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लोगों की जमीन कब्जे में तो है पर उसकी सही माप लोगों के पास नहीं है, इसलिए सरकारी अमीन के पास भी लोग भाग भाग कर जा रहे हैं। अब रोजी रोटी के लिए बाहर कमाने गए लोग बेमौसम बिना त्योहार घर लौट आए और पूरा बिहार इस मामले से हलकान हो चुका है। हालांकि नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार में हत्या की जो घटनाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर मामले भूमि विवाद से ही जुड़े होते हैं। ऐसे में सर्वे हो जाने पर इस तरह की घटनाओं में कमी भी आएगी। अब यह सोचना वास्तव में यकीनन नीतीश कुमार की नेक नियति है, लेकिन जनता के हित के लिए जनता को परेशान करना नीतीश के लिए भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरह महंगा पड़ जाए तो आश्चर्य भी नहीं होगा। अब नीतीश कुमार के SSS यानी सर्वे, स्मार्ट मीटर और शराबबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।